देखिए देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा। अब फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि जब फंक्शनल ग्रुप एक से क्या हो, ज्यादा हो, तो वैसे कंपाउंड को कहा जाता है पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स। क्या कहा जाता है? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अब जैसे देखिए एक ही कंपाउंड में देखिए यहां देखिए एक कंपाउंड आप देख रहे हैं, एक हमारा OH लगा हुआ है ना, OH देखिए ऐसे, एक हमारा एसिड है, देखिए एसिड। अगर एसिड होता था तो एसिड के नाम में अल्केन से ई हटा के क्या लगाते थे? ओइक। क्या लगाते थे? ओइक। तो अल्केनोइक हो जाता था। और अल्कोहल होता था तो अल्केन से ई हटा के नाम में OL ऑल लगाते थे, तो अल्केनॉल। क्या होता था? अल्केनॉल। तो एक होता है अल्केनोइक, एक होता है अल्केनॉल। अल्केनॉल और अल्केनोइक, तो यहां क्या लिखेंगे? अल्केनॉल लिखेंगे या अल्केनोइक लिखेंगे? तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि दोनों में सीनियर ग्रुप कौन है। तो देखिए तो इसमें जो एसिड का जो ग्रुप है ना, ये सीनियर होता है। तो कैसे हम कैसे जानेंगे? तो अभी अब बताएंगे हम आपको कौन सीनियर होता है या कौन जूनियर होता है। तो जो सीनियर होगा ना वो कहलाएगा प्राइमरी फंक्शन ग्रुप, और जो जूनियर होगा, जो भी जूनियर होगा, 2 3 4 इसमें से एक ही फंक्शन ग्रुप और बचा, तो वो जूनियर होगा, वो कहलाएगा सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। क्या कहलाएगा? सेकेंडरी। तो ए हो जाएगा प्राइमरी। देखिए फंक्शनल ग्रुप, ये देखिए, हाँ ए हो गया हमारा सेकेंडरी। देखिए सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप ऐसे देखिए। तो सी डबल OH हो गया प्राइमरी फंक्शन ग्रुप, और OH हमारा क्या हो गया? सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप। तो जितने भी अभी आप एक एक करके सीखते आ रहे थे ना कंपाउंड का नाम, वह सब प्राइमरी फंक्शन ग्रुप, एक ही को फंक्शन ग्रुप होता था, तो वो सब प्राइमरी कहलाएगा। तो सब जितना भी फंक्शन ग्रुप का आप एक एक करके जो नाम लिखते आ रहे थे, वह सब सफिक्स नेम था। कैसा नाम था? सफिक्स। तो जो प्राइमरी फंक्शन ग्रुप होगा ना, उसका सफिक्स नेम लिखा था। तो किसका सफिक्स और किसका प्रीफिक्स नाम होता है वो हम अभी लिखवाएंगे। तो ये सफिक्स नेम लिखाएगा, और इसके बाद जो भी फंक्शन ग्रुप बच जाएगा सब सेकेंडरी कहलाएगा, और सबका सेकेंडरी का नाम प्रीफिक्स लिखाता है। क्या लिखाता है? प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में OH को पढ़ा जाता है हाइड्रोक्सी। क्या पढ़ा जाता है? हाइड्रोक्सी। तो नाम क्या लिखेंगे? देखिए 1 2 3 4 2 हाइड्रोक्सी, ऐसे देखिए क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी। इधर कंपाउंड 1 2 3 4, 4 कार्बन का ब्यूटेन, ब्यूटेन से ई हटा दीजिए, ओइक लगा दीजिए, तो नाम होगा ब्यूटेनोइक। क्या नाम होगा? ब्यूटेनोइक। तो 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड ऐसे। क्या पढ़िएगा? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड ऐसे लिखिएगा। जैसे दूसरा देखिए, देखिए जैसे अब भाई या पर एसिड का ही लेके चलिए। सबसे सीनियर ग्रुप हमारा एसिड ही होता है। क्या होता है? एसिड। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का लॉन्ग चेन। तो सबसे पहला लॉन्ग चेन चुन लिए जो 5 कार्बन का है, ठीक है। उसके बाद देखिए नाम जब लिखना होगा तो सबसे पहले इसमें कितना फंक्शन ग्रुप है? एसिड, एमाइन, हैलोजन, अल्कोहल। कितना फंक्शन ग्रुप हो गया? 4। एसिड, एमाइन, अल्कोहल, हैलोजन। इस चारों में सबसे सीनियर फंक्शन ग्रुप होता है एसिड।
सबसे सीनियर कौन होता है? एसिड। तो एसिड हमेशा नंबर 1 पे रहेगा, तो इसका नाम लिखिएगा सफिक्स, इसका नाम हो जाएगा सफिक्स, ऐसे। तो इसका नाम होगा सफिक्स। तो सफिक्स में क्या लिखते हैं? अल्केन से ई हटा देते हैं, ई हटा के नाम में ओइक लगाते हैं, तो उसका नाम क्या होगा? अल्केनोइक। क्या होगा? अल्केनोइक। अल्केन से क्या हटाएंगे? ई हटा के क्या लगाएंगे? ओइक, तो उसका नाम अल्केनोइक। क्या होगा? अल्केनोइक। अब देखिए ये बाकी जो बच गया सब प्रीफिक्स नेम। बोलिए प्रीफिक्स में 2 नंबर पे क्या है? NH2। NH2 को क्या पढ़ेंगे? एमाइनो। बोले Cl को क्या पढ़िएगा? क्लोरो। बोले OH को क्या पढ़िएगा? हाइड्रोक्सी। इसका भी सब प्रीफिक्स नेम होता है कार्बोक्सी, तो इसकी तो सबसे सीनियर है, तो सीनियर है तो उसका कैसा नाम? सफिक्स। कैसा नाम? सफिक्स। और सफिक्स में अल्केन से ई हटा के क्या लगाते हैं? ओइक। क्या लगाते हैं? ओइक, तो नाम उसका अल्केनोइक। क्या होगा? अल्केनोइक। अब इसको सजा दीजिए आप अच्छे से। कैसे सजाइएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे सजाइएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। आप देखिए 2 नंबर पे एमिनो, 3 नंबर पे क्लोरो, 4 नंबर पे हाइड्रोक्सी, तो नाम कैसे लिखेंगे? बोलिए, बोलो क्या नाम लिखेंगे? क्लास में है ना? आज क्लास में कुछ कुछ खोई लग रही, वो शांति से देख रही है। चल देखिए हम देखिए हम 2 नंबर पे एमिनो है ना, 3 नंबर पे क्लोरो, 4 नंबर पे क्या होगा? हाइड्रोक्सी होगा ना। तो आप इसको अल्फाबेटिकल सजा दीजिए। 2 एमिनो, 3 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी और 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को क्या पढ़ेंगे? पेंटानोइक। तो 2 एमिनो, 3 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, पेंटानोइक एसिड, ऐसे पढ़िएगा। समझ गया ना? तो 2 एमिनो, 3 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, पेंटानोइक एसिड। चलिए लिखिए इसको, इतना लिखिए। इसका मतलब आपको पहले इसके लिए क्या सीखना होगा? सीनियरिटी टेबल। क्या सीखना होगा? सीनियरिटी टेबल सीखना होगा। लिखिए।
हो गया, देख लिए। अब देखिए, जितना भी कंपाउंड पढ़े, ये जो अभी हम लिखेंगे, इसको एक एक करके आपको याद रखना है। याद एक बार में नहीं होता है, धीरे धीरे पढ़िएगा तो पढ़ते पढ़ते अपने सब क्या होगा, याद होते चला जाएगा। कौन सा नाम प्रीफिक्स नाम और कौन सा नाम सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे याद रखिएगा। देखिए, प्रीफिक्स और सफिक्स। देखिए, फंक्शनल ग्रुप, देखिए प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम। देखिए, देखिए, ठीक है। देखिए, फंक्शनल ग्रुप, प्रीफिक्स नेम और क्या है, सफिक्स नेम। एक एक करके जैसे देखिए, सबसे पहला आता है, देखिए एसिड, सी डबल ओ एच। अगर यह सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप में रहेगा तो इसका नाम आप लिखिएगा कार्बोक्सी। क्या लिखिएगा, कार्बोक्सी। और सफिक्स नेम में क्या करना है कि अल्केनोइक, क्या लिखना है, अल्केनोइक। मतलब अल्केन से ई हटा के क्या लगा देना है, ओइक। क्या लगा देना है, ओइक। तो आप इसका नाम लिखेंगे अल्केनोइक, ऐसे अल्केनोइक, मतलब ई हटा के ओइक लगा देना और लास्ट में एसिड लगा दीजिए। तो पूरा नाम क्या होगा, अल्केनोइक एसिड। क्या नाम होगा, अल्केनोइक एसिड। दूसरा देखिए, अगर SO3H लगा है, देखिए किसी में भी क्या लगा है, SO3H, तो इसको हम लोग लिखते हैं सल्फो। क्या लिखते हैं, सल्फो। तो इसका हम लोग प्रीफिक्स नेम में हम इसका सल्फो लिखते हैं, ऐसे इसका नाम लिखते हैं सल्फोरिक एसिड। क्या लिखेंगे, सल्फोनिक एसिड, ऐसे देखिए। तीसरा देखिए, ईस्टर, ईस्टर कंपाउंड, जैसे फंक्शन ग्रुप ईस्टर लगा रहता था, ऐसे देखिए यहां कोई भी आर डैश लगा है, इधर भी आर होता था, इधर जो भी रहता है ना, इसको लिखते हैं अल्कोक्सी या इसको लिखते हैं कार्बोनिल। तो यहां लिखते हैं अल्कोक्सी कार्बोनिल। क्या लिखते हैं, अल्कोक्सी कार्बोनिल, प्रीफिक्स नेम में। और सफिक्स में लिखते हैं अल्केनोएट, इधर का अल्काइल, इधर के नाम में क्या लिखते थे, अल्केनोएट। क्या लिखते थे, अल्केनोएट। तो अल्केनोएट ऐसी, मतलब अल्केन से ई हटा के क्या लगाते थे, ओएट। क्या लगाते थे, ओएट। तो पूरा नाम क्या होगा, अल्केनोएट। क्या नाम होगा, अल्केनोएट। पांचवा देखिए, चौथा देखिए, एसिड हेलाइड। देखिए ऐसे देखिए, एसिड हेलाइड का नाम क्या है, इसका नाम हेलो मान लीजिए। अगर हेलो का मतलब Cl होगा तो क्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, आई होगा तो आइडो, ऐसे आप लिखिएगा। इसका नाम है कार्बोनिल। क्या नाम है, कार्बोनिल। तो नाम क्या होगा, हेलो कार्बोनिल, ऐसे। इसका नाम क्या लिखवाए थे, अल्केनोइल। मतलब अल्केनोइल का मतलब ई हटा के O/L लगा देते थे, लास्ट में क्या लिख देते थे, हेलाइड। अल्केनोइल हेलाइड। क्या लिखते थे, अल्केनोइल हेलाइड, ऐसे लिखते थे। पांचवा देखिए, एसिड एमाइड, आवाज एमाइड, CONH2, इसका लिखते थे कार्बामोइल, ऐसे। क्या लिखते थे, कार्बामोइल। इसका नाम लिखिएगा अल्केनामाइड। मतलब अल्केन से ई हटा के नाम में क्या लगा दीजिए, एमाइड। इसका पूरा नाम क्या होगा, अल्केनामाइड। क्या नाम होगा, अल्केनामाइड। आइए, CN देखिए यहां, बोले इसको क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, साइनाइड।
इसको नाम लिखेंगे साइनो। CN को साइनाइड पढ़ते हैं, इसका प्रीफिक्स नेम होता है साइनो। इसका नाम क्या लिखिएगा, नाइट्राइल, अल्केन नाइट्राइल। यही नाम में क्या लगाते हैं, नाइट्राइल। बोलिए अगर NC लिखते हैं तब क्या होगा, क्या लिखेंगे इसको, क्या साइनाइड, क्या साइनाइड, साइनाइड, क्योंकि कार्बन से बॉन्ड, नाइट्रोजन से बॉन्ड रहेगा ना तब आइसोसाइनाइड। तो इसको आप क्या लिखिएगा, आइसोसाइनो। इसको लिखते हैं आइसोनाइट्राइल, ऐसे आइसोनाइट्राइल। आइए नेक्स्ट, CHO, एल्डो या फॉर्माइल, एल्डो या फॉर्माइल। इसका नाम लिखते हैं अल्केनल, मतलब अल्केन से ई हटा के नाम में क्या लगा दीजिए, अल, तो अल्केनल। कीटोन, CO, इसको पढ़ते हैं कीटो या ऑक्जो, नाम में लिखते हैं अल्केनॉन, मतलब अल्केन से ई हटा के नाम में क्या लगा दीजिए, ओएनियन, अल्केनॉन। 10 नंबर आइए, OH। बोले OH को क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी, क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सी। तो इसको हो गया हाइड्रोक्सी, इसको लिखेंगे अल्केनॉल, मतलब अल्केन से ई हटा के क्या लगा दीजिए, ऑल, अल्केनॉल। बोलिए 11 SH, मरकैप्टो, इसको लिखते हैं अल्केन थायोल, मतलब नाम में क्या लगा देते हैं, थायोल, अल्केन थायोल, मतलब क्या लगाते हैं, थायोल। एमीन, चलिए पहले इसको लिखिए फिर आगे लिख पाएंगे, लिखिए। देखिए ये जितना भी फंक्शन ग्रुप का प्रीफिक्स सफिक्स नेम है ना, वो एक दिन में याद नहीं होगा। ये क्वेश्चन बनाते बनाते रहिएगा ना तो हमेशा धीरे धीरे क्या होगा, याद होते चला जाएगा। या फिर जहां आप रहते हैं उसको लिख करके चिपका दीजिए कहीं पे, और डेली 2 बार 4 बार देखिएगा तो देखते देखते सब क्या होगा, याद हो जाएगा। और हॉल में चिपका दीजिएगा। चलिए
लिख लिए सब। चलिए आगे चलें। देखिए देखिए 11 के बाद 12 नंबर देखिए, एमीनो NH2, इसको पढ़ते एमीनो, इसका नाम होता अल्केनामाइन। मतलब अल्केन से ई हटा दीजिए, नाम में क्या लगा दीजिए, एमाइन, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, अल्केनामाइन। क्या हो जाएगा, अल्केनामाइन। ईथर देखिए, अगर दो ऑक्सीजन के बीच, दो अल्काइल के बीच में ओ रहता है तो उसको क्या कहा जाता है, ईथर। तो ईथर कहते हैं, तो इसका नाम क्या लिखते हैं, अल्कोक्सी। जैसे CH3 रहता तो मिथॉक्सी, C2H5 होता तो इथॉक्सी। इसका नाम क्या लिख देते हैं, अल्केन। मतलब इसका कोई भी अपना सफिक्स नेम नहीं है, सीधा अल्केन लिख देते हैं। देखिए डबल बॉन्ड, इसका कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है, नाम में इसका इन लगता है। ट्रिपल बॉन्ड, इसका भी कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है, नाम में क्या लगता है, आइन। ऐसे हेलो देखिए, X मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इसको हम लोग लिखते हैं हेलो। हेलो का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ऐसे लिखिएगा। इसका कोई प्रीफिक्स नेम नहीं है, सीधा क्या लिखते हैं, सफिक्स अल्केन। क्या लिखते हैं, अल्केन। ऐसे एक एक करके सब याद रखना होगा। ये जो भी आप लिखे हैं ये सब लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कैसे लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जो जितना सीनियर होगा, यानी जो जितना सीनियर होगा वह उस चार्ट में वह उतना ऊपर होगा। यानी ये जो लिखे हैं फंक्शन ग्रुप, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी प्रायोरिटी ऑफ फंक्शन ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी जो जितना ऊपर होगा वह फंक्शन ग्रुप हमारा सीनियर होगा। क्या होगा, सीनियर होगा। यानी प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऊपर हेडिंग दे दीजिएगा। जब जहां से 1 नंबर लिखे थे COOSC, लेक लाइन जगह होगा तो लिख लीजिएगा प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसे यानी प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जो जितना ऊपर होगा वह उतना सीनियर होगा, और जो जितना नीचे होगा वह उतना जूनियर होगा। इसको मिटा दें। अब देखिए यहां, ये देखिए इस कंपाउंड का आप नाम लिखिएगा। जैसे कंपाउंड आपको दिया, देखिए इसका नाम बताइए, इधर बच्चों की तरफ से बताइए कोई नाम इसका। चलिए लास्ट बेंच से बताइए इधर।
ठीक है, चलिए बहुत हद तक सही है, थोड़ा सा मिस्टेक है। चलिए सेकेंड लास्ट, चलिए आगे से सेकेंड बेंच सोच रही है, जल्दी सोचिए। अब देखिए थोड़ा सा गलती है, वन हाइड्रोक्सी तो कभी आएगा ही नहीं, यही ना आएगा। देखिए तो एबीसीडी में पहले कौन आता है, बी आता है कि एच आता है, एबीसी तो पढ़ने आता होगा, क्या है, तो पहले क्या बोली वो, और उसके बाद तो पहले ब्रोमो होगा कि हाइड्रोक्सी होगा, तो वैसे बोलिए तो गलती, नाम पढ़िएगा ना सही से, तो पहले जैसे ब्रोमो आज जो लिखिए, हम बोले इसका नाम क्या पढ़िएगा, तो अगर वो भी आप अगर सही लिख के अगर ऐसे लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा वो, समझ गया ना। आप इसको लिखिएगा 2 हाइड्रोक्सी 4 ब्रोमो तो गलत हो, वो सही थोड़ी होगा। आपको कहाँ गलती हो गया, कोई अल्फाबेटिकल आप गलत कर दी, ठीक है। तो आप जैसे जो बोल रहे हैं इसका तो लिखिएगा वही ना आप। देखिए तो क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो, हम क्या बोले थोड़ा घसा गलती है, हम इतने बोले पूरा गलती। देखिए 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। यानी ध्यान रखिएगा, नाम पढ़ने के बाद भी सजाइएगा हमेशा किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी जो एबीसीडी में पहले आएगा उसका नाम पहले लिखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सजाना है, अरेंज करना है हमेशा आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, किस ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। चलिए आगे देखिए, इसको मिटा दें। आइए दूसरा कंपाउंड देखिए, चलिए फर्स्ट बेंच से बताइए, सेकेंड बेंच से, वही सबका सही में वही। चलिए इधर लास्ट, इधर से बताइए। देखिए इसमें सब सही है आप लोग का, देखिए इसमें सीनियर ग्रुप कौन है, CHO, तो सब ये चार सभी फंक्शन ग्रुप में सबसे सीनियर है, जब सबसे सीनियर है तो उसका कैसा नाम, सफिक्स नेम, तो सफिक्स में एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल, तो बाकी सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर सजा दीजिए, ए ब्रोमो, ए क्लोरो, ए हाइड्रोक्सी। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या लिखिएगा, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, कार्बन का संख्या 6, हेक्सेन, हेक्सेन से ई हटा दीजिए, ई हटा के नाम में क्या लगाई, एल, अल, एल्डिहाइड है ना, तो क्या लगता है अल, अल से क्या बन जाएगा, हेक्सेनल, क्या बनेगा, हेक्सेनल, तो इसको लगा दीजिए 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 हाइड्रोक्सी, हेक्सेनल, हो गया, क्लियर है ना। चल आगे देखिए, चल इसका नाम बताइए, इधर से बोलिए कोई, इधर से सबसे सीनियर ग्रुप कौन, इधर से बताइए,
चलो इधर से सेकंड बेंच से बताइए कोई, बोलो। हाँ ठीक है, बोलो। बोलिए आप। सोच रही भी, सोचो सोचो बढ़िया से, बना तो बना। इधर, अच्छा आप दोनों में से कोई बताइए इसमें सीनियर कौन है, जो बता दीजिए। कौन? NH2। देखिए तो कॉपी में अभी जो पढ़ा है। सीनियर कौन सा है? अल्कोहल। तो सबसे सीनियर अल्कोहल है, तो इसका मतलब अल्कोहल का कैसा नाम लिखिएगा? सफिक्स। बाकी सबका किसका नाम? प्रीफिक्स। कैसा नाम? प्रीफिक्स। तो अल्कोहल जब सीनियर हो गया तो ये तो क्लियर हो गया कि जब अल्कोहल सीनियर होगा तो अल्कोहल का नाम में अल्केन से ई हटा के OL ऑल लगाएंगे, तो उसका नाम क्या होगा? अल्केनॉल। ये तो क्लियर हो गया, इसका अल्केनॉल लिखिएगा। तो ये अल्केनॉल आ गया। अब देखिए सीनियर ग्रुप यहाँ है, तो नंबरिंग उधर से कीजिएगा जिधर से नजदीक पड़ता है OH, सीनियर ग्रुप। उसके बाद आई ए हाइड्रोक्सी, अब नहीं लिखाएगा क्योंकि इसका सफिक्स नेम लिखाएगा, और सफिक्स में अल्केन से ई हट के क्या लगेगा? OL ऑल, तो अल्केनॉल। अब बताइए यहां पर हो जाएगा एमिनो, यहां हो जाएगा ब्रोमो, तो कितना नंबर पे बोली? 3 एमिनो 4 ब्रोमो, और उसके बाद 6 कार्ब, 5 1 2 3 4 5 2 पेंटेनॉल या पेंटेन 2 ऑल। जैसे ए नहीं रहता, ए दोनों नहीं रहता, तो 2 पेंटेनॉल लिखते कि नहीं लिखते? तो 2 पेंटेनॉल हो गया। अब बाकी जो ए दोनों बच गया उसका नाम प्रीफिक्स में लिख दीजिए। क्या लिखे? 3 एमिनो 4 ब्रोमो 2 पेंटेनॉल, हो गया हमारा। ठीक है ना? चलिए तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप अपने सब बनाइए, बना के दिखाइए। देखिए जिसको भी कोई डाउट दिक्कत लगे तो यहीं पर आप हमसे पूछ लीजिए कि सर ये फिर से बता, क्या कोई दिक्कत है? बोलो। इधर से नहीं, इधर बोलिए। पीछे से कोई दिक्कत? इधर किसी को समझ में आता है कि खाली ऐसे ही उतारते हैं खाली बैठ के? अरे समझ में आता है कुछ? तो कुछ बोलते भी नहीं। अरे कुछ तो बोलिए, हाँ सर समझ में आता है, नहीं आता है? आता है। देखिए हाँ हम इतना मेहनत करके समझाते हैं, पढ़ाते हैं, अब आप कुछ बोल भी नहीं कीजिएगा, तो कुछ बोलिएगा तो ना। अरे नहीं आया तो ये भी बोले सर नहीं आया, तो फिर से बताएंगे कहाँ डाउट है, कहाँ दिक्कत है। यहाँ सीखने ना आया है, तो एकदम सीखना है सब। देखिए यहाँ से खाली बैठ करके ये नहीं कि खाली बस उतार के चले जाना है। चलिए देखिए, जब यहां नहीं सीखेगा तो कैसे सीखिए, कहां सीखिएगा फिर? देखिए
चलिए ट्राई कीजिए नाम लिखने का। नाम जो लिखने के लिए दिए अभी तक सिखाए तो ठीक से समझ में आता है ना? बिल्कुल, चलिए ठीक है। लिखिए। बैठे हैं आज और लिख रहे हैं। कलम रुकना नहीं चाहिए, है ना? और सोच रहे हैं, सोचिए। क्या बोलिए? कहाँ पे? कितना नंबर में? सेकंड में, हाँ सीएन है। यहाँ सीएन है, वो भी सीएन। यहाँ CH3 CH2 CH के ऊपर Cl, फिर CH, फिर CH3 Cl।
क्या बन रहा है? अब देखिए, हम समझाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा फिर, है ना। देखिए, अब मिला ये सब मिला करके कंपाउंड हम दिए, ठीक है ना। देखिए कहां पर कैसे क्या बनाइएगा, आप कितना बनाए वो देखिए। पहले आप बताइए, इसमें फंक्शन ग्रुप सीनियर कौन है जो बताइए। CN, साइनाइड। तो साइनाइड नंबर 1 हो जाएगा। 1 2 3 4, कितना 5। अब आप देखिए, एक क्लोरो हो गया, ए मिथाइल हो गया, कितना नंबर पे Cl है 3 क्लोरो, 2 मिथाइल, 3 क्लोरो और 2 पर मिथाइल, और कितना कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंटेन। तो पूरा नाम पेंटेन नाइट्राइल, क्या नाम होगा, पेंटेन नाइट्राइल। तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, ऐसे ये लिखिए। इसका नाम बताइए, इसमें सीनियर कौन है जो बताइए। CN। काउंटिंग कहां से कीजिएगा, लॉन्ग चेन कितने कार्बन का, भाई लॉन्ग चेन कितने कार्बन का, कैसे 5 कार्बन हो जाएगा, इस कार्बन को छोड़ दीजिएगा। फंक्शन ग्रुप में जब कार्बन रहे तो कार्बन मेन चेन में आना चाहिए ना। तो आप कैसे चुनिएगा, 1 2 3 4, इधर से क्यों नहीं, क्योंकि इधर OH भी लगा है। तो आप देखिए, ए हो गया हमारा ब्रांच, ए भी हो गया ब्रांच। बोले 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथाइल। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। तो बोले 1 2 3 4, 2 इथाइल, 3 हाइड्रोक्सी, 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन नाइट्राइल। टू इथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल, ऐसे याद रखिए। 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल, ऐसे लिखिए। इसका नाम बताइए। बोले लॉन्ग चेन कितने कार्बन का, जल्दी बताइए। कितना का, 5 या 6, अभी नहीं बताए कि मेन चेन में CHO फंक्शन ग्रुप आना चाहिए। अब कहाँ 6 है बताइए, 1 2 3 4 5, है ना। आप ऐसे गिनिएगा 1 2, तो ये छूट ना जाएगा हमारा। तो जिस फंक्शन ग्रुप में कार्बन होता है वो कार्बन मेन चेन में आना चाहिए ना। तो आप देखिए, तो काउंटिंग कैसे कीजिएगा, 1 बोले मिथाइल ब्रोमो इथाइल, बोले क्या लिखिएगा बताइए जल्दी सा, 4 ब्रोमो, 2 इथाइल, 4 ब्रोमो 2 इथाइल, 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 2 इथाइल 3 मिथाइल, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या बोलिएगा, पेंटेनल, पेंटेनल ऐसे। इसका नाम बताइए, बताइए सीनियर ग्रुप कौन है। सीनियर कौन कौन सा, पहले फंक्शन ग्रुप कौन कौन सा है, कौन कौन सा, अल्कोहल। सीनियर कौन है, कीटोन। तो नंबरिंग वहां से कीजिए जिधर से कीटोन नजदीक पड़ता है। 1 2 3 4 5 6,
इधर से करेंगे तो 4 नंबर पे ना आ जाएगा, तो इधर से कीजिएगा। इसका मतलब अब देखिए OH का हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी और उसके बाद 3 हेक्सेनॉन या हेक्सन 3 हेक्सन 3 तो क्या लिखे 5 हाइड्रोक्सी हेक्सन 3 ऐसे लिखे। इसका नाम बताइए। हाँ क्या बोले 4। हाँ इधर से सेकंड बेंच से कोई और पीछे वाला बेंच, उसके पीछे इधर से बोलिए। कुछ नहीं, कुछ कॉपी देके सोचो तब ना कुछ बनेगा। आप आओ कुछ सोचिए। देखिए अब मेरी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए जंगल में कोई एक राजा रहता है कि नहीं जैसे, तो उसके बाद फिर सेकंड नंबर का नंबर आएगा। मान लीजिए वो एक मेन आदमी नहीं है, तब रहता है ना कि अगर डिप्टी CM है तो फिर डिप्टी CM है, CM नहीं है तो पावरफुल कौन है, डिप्टी CM। मतलब सेकंड नंबर का बारी आता है, होता है कि नहीं। तो उसी तरह यदि आप पहले आप देख लेते हैं तो पहला जो राजा इसमें कौन है, कीटोन। तो कीटोन इधर से भी 3 नंबर पे, इधर से भी 3 नंबर पे। तब दूसरा उसके बाद राजा कौन है, तो वो देखिए किधर से नजदीक आता है, 1 2 3 4, इधर से 2, तो कीजिए। आप 4 हाइड्रोक्सी ना बोले, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो क्या नाम होगा इसका, 2 हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ऑन ऐसे। तो 2 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 ऑन ऐसे लिखिए। क्लियर है ना। चलिए इसका ये, अच्छा इसका नाम कौन बता सकते हैं, एकदम सिंपल नाम है। देखते हैं कौन कौन बच्चे वहां तक पहुंच जाते हैं। अगर थोड़ा सा हिंट कर देंगे तो सब बता दीजिएगा, लेकिन हिंट कर देंगे तो बताना नहीं ना है। थोड़ा अपने सोचिए तो, 30 सेकंड का समय। थर्टी सेकेंड्स पार कर गया। इसका नाम आपको आता होगा, देखिए मेरे ख्याल से आप लोग को सबको आता होगा। क्या नाम, क्या नाम है दी, अब यहू सब नहीं बताते। एक इसका क्या नाम है, देखिए मिथेनो नहीं जानते हैं, क्या है कंपाउंड, मीथेन। मीथेन में से एक एच हटा दीजिए, ठीक है। इधर समझिए ठीक से, OCH3 देखिए ऐसे लगा दीजिए। तो ये OCH3 को क्या पढ़ते हैं, मिथॉक्सी। तो क्या ना हो गया, मिथॉक्सी मीथेन। फिर H को हटा दीजिए, OCH3 लगा दीजिए, तो डाइमिथॉक्सी। यहां हटा दीजिए ट्राइमिथॉक्सी, यहां हटा दीजिए टेट्रामिथॉक्सी, एक कार्बन को मीथेन, टेट्रामिथॉक्सी मीथेन। समझ में आया, यानी 4 मिथॉक्सी है। इसको क्या पढ़िएगा, इसको टेट्रा, 1 2 3 4। तो टेट्रा मिथॉक्सी, अब बीच में एक कार्बन है, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मीथेन। तो टेट्रा मिथॉक्सी मीथेन हो गया। इसमें बताइए, अब बताइए यहां डबल बॉन्ड है, यहां क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। सीनियर कौन सा, डबल या ट्रिपल, डबल। तो सीनियरिटी टेबल डबल देखिएगा, डबल जिधर से नजदीक पड़ता है, बोले किधर से नजदीक पड़ेगा, बोलिए
एक, दो, तीन और चार और पांच। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट रूट वर्ड। और उसके बाद कितना पर डबल बॉन्ड है? एक। तो पेंट 1 इन। ई में ई पूरा मत लिखिएगा, वो ई पूरा कब लिखाता है? जब इंड हो जाता है तब। तो पेंट 1 इन। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे? 4। 4 आइन ऐसा, इसमें ई लगा दीजिएगा। पेंट 1 इन 4 आइन। पेंट 1 इन 4 आइन ऐसे लिखिएगा। इसका नाम बताइए। काउंटिंग किधर से? लेफ्ट से राइट या राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट से राइट कि राइट टू लेफ्ट? क्या करना है? हाँ, लेफ्ट टू डबल बाउंड से दिया है, इसमें सोचना क्या? 1 2 6। अब बताइए इसका नाम। हेक्स 1 इन 4 आइन। हेक्स 1 इन 4 आइन ऐसे लिखो। इसका नाम बताइए। अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड रहे तो ब्यूट है तो ब्यूटा हो जाएगा, पेंट है तो पेंटा हो जाएगा, हेक्स है तो हेक्सा हो जाएगा। बोल, इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है कि नहीं? कितना कितना नंबर पे? 1 2 3 और 4। तो लिखेंगे ब्यूटा ऐसे 1 3 डाइन। ब्यूटा 1 3 डाइन। क्या लिखेंगे? ब्यूटा 1 3 डाई इन ऐसे लिखेंगे। ब्यूटा 1 3 डाइन। इसका बताइए। इसमें सीनियर कौन सा फंक्शन ग्रुप है? नाम बताइए तो। सीनियर फंक्शन ग्रुप है कौन? हाँ, तो क्या नाम उसका फंक्शन ग्रुप का? क्या बताए थे? ईस्टर। क्या पता है ईस्टर? वो तो नाम ना लिख पाए थे कि अल्काइल अल्केनोइट लिखते हैं ईस्टर का नाम। तो ईस्टर है। अब आप देख, ईस्टर का नाम लिखिएगा तो सबसे पहला क्या बताए थे? आप राइट साइड इस अल्काइल का नाम लिख दीजिए। कितना कार्बन उधर है? एक। क्या लिखिएगा उसको? मिथाइल। हो गया। उसके बाद 2 पर हाइड्रोक्सी, 3 नंबर पे मिथाइल। तो अब ऐसा नहीं कि डाई मिथाइल मत लिखिएगा, तो इसका नाम पहले लिखा था और उसमें इधर लगाइए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल। अकाय कार्बन 1 2 3 4 5। 5 को बोलते हैं पेंटेन। पेंटेन से ई हटा दीजिए, ई हटा के ईस्टर में क्या लगाते हैं? OH। तो क्या नाम होगा? पेंटानोइट। पेंटानोइट हो गया। बोलो, कुछ पूछना है तो बोलो। देखिए ये कहाँ है? ब्रांच E1 पे कहाँ है? ये तो ऑक्सीजन के साथ है। यहां रहता तब ना लिखते 1 2 आप। इसका बेस नेम लिखवाए थे अल्काइल अल्केनोइट, मतलब इधर अल्काइल लिख करके या इधर अल्केनोइट लिखते हैं। तो मिथाइल, उसके बाद 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल और 5 कार्बन है तो 5 कार्बन को पेंटानोइट। क्या पढ़ेंगे? पेंटानोइट ऐसे पढ़ेंगे। घर जाकर के इसको जितना पढ़ाए हैं आज, इसको क्वेश्चन को एक बार अच्छे से प्रैक्टिस अपने से घर पे कीजिए। उसके बाद जिसमें लगे कि नहीं हमको प्रैक्टिस में दिक्कत हो रहा है, हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हमसे क्लास के बाद क्या करना है? पूछना है। समझ में आया बात? क्लास के बाद क्या करना है? पूछना। चलिए, अब हेडिंग देना है नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। क्या देना है? बाईसाइक्लिक। बाईसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं वैसा कंपाउंड जिसमें 2 रिंग होता है। बाई का मतलब क्या होता है? 2। साइक्लिक का मतलब रिंग। वैसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में 2 रिंग होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? बाईसाइक्लिक। ठीक है।
चलिए इसको मिटा दें, आगे बढ़े। चलिए, नहीं देखिए, लिखिए जी आप लोग। चलिए, देखिए जैसे आप लिखते हैं ना, देखिए नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाई का मतलब क्या होता है? दो। साइक्लिक का मतलब होता है रिंग, मतलब वैसा कंपाउंड जिस कंपाउंड में दो रिंग होता है। जिस कंपाउंड में क्या है? दो रिंग है, वैसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? बाईसाइक्लिक। क्या कहते हैं? बाईसाइक्लिक। जैसे देखिए, ये देखिए, देखिए यहां देखिए, एक कंपाउंड था, देखिए देखिए इसमें देखिए एक रिंग ये हुआ कि नहीं, यहां से यहां तक एक रिंग, और दूसरा रिंग यहां से यहां तक दूसरा रिंग। इस कंपाउंड में कितना रिंग है? दो, मतलब दो साइकिल है। कितना साइकिल है? दो। ऐसे कंपाउंड को ही कहा जाता है बाईसाइक्लिक कंपाउंड। क्या कहा जाता है? बाईसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे आप देखिए, इस कंपाउंड को आप ऐसे लिखते हैं, इसमें एक और कार्बन दे देते हैं CH2, इसको आप ऐसे लिखिएगा, ऐसे। ध्यान से देखिए, एक कौन सा कंपाउंड है? बाईसाइक। इसी को दर्शाएं, देखिए कार्बन है, यहां कार्बन, यह कार्बन, ऐसे का एक कंपाउंड कहलाएगा बाईसाइक्लिक। कैसा कंपाउंड? बाईसाइक्लिक। जो कार्बन दोनों रिंग को जोड़ता हो, यह कार्बन और यह कार्बन। बोले यह कार्बन इस रिंग को भी जोड़ रहा है, और यह दोनों कार्बन इस रिंग को भी जोड़ रहा है। तो जो कार्बन दोनों रिंग को जोड़ता होगा, उस कार्बन को हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। क्या कहते हैं? ब्रिज हेड। इसका मतलब यह कार्बन कैसा होगा? ब्रिज हेड। यह कार्बन कैसा होगा? ब्रिज हेड। ऐसे देखिए, और जो कार्बन बीच में जो बच गया सब, ये सब ये सब ये सब, यह कार्बन कहलाएगा ब्रिज कार्बन। क्या कहलाएगा? ब्रिज कार्बन। ऐसे देखिए, तो जो कार्बन दोनों रिंग को जोड़ता है उसको ब्रिज हेड कहते हैं, बाकी जो कार्बन बच गया उसको ब्रिज कार्बन कहते हैं। नाम जब लिखना होगा इस कंपाउंड को तो ऐसे लिखिएगा, बाईसाइक्लो, ऐसे ऐसे। उसके बाद इधर कितना कार्बन? ब्रिज हेड छोड़ करके कितना कार्बन? दो। इधर भी कितना? इधर कितना? एक। तो घटते क्रम में सजाना है, ये नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं, 2 2 1, 2 2 1, घटते क्रम में सजा देना। तो बाईसाइक्लो 2 2 1। काउंटिंग हमेशा ब्रिज हेड से किया जाता है। 1 2 3 4 5 6, कितना कार्बन? 7। आप यहां से भी काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे। समझ गए ना? तो बाईसाइक्लो 2 2 1, और टोटल कितना कार्बन है ब्रिज हेड में? 7। तो 7 कार्बन को क्या लिखते हैं? बाईसाइक्लो 2 2 1 हेप्टेन। बाईसाइक्लो 2 2 1 क्या लिखेंगे? हेप्टेन, ऐसे लिखेंगे। इसका नाम बताइए। देखिए,
बोलिए इसका। देखिए, हाँ, बाइसाइक्लो टू, नहीं जीरो भी लिखना होगा जो नहीं रहेगा। ये कार्बन है, ये रिंग बीच में तो कोई कार्बन ही नहीं, तो आप सीधा लिखिएगा बाइसाइक्लो टू टू, बीच में कार्बन में कोई कार्बन जीरो, और सिक्स कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्सेन। हो गया। इसका बोलिए, जिनसे पूछेंगे वो बताइए। चलिए सेकंड बेंच से, चलिए इधर से सेकंड बेंच से, क्या बोलो, अरे तो कुछ बोली भी फिर चुप हो गए। इधर से बोलिए, पीछे से, क्या बोलो जल्दी। देखिए ब्रिज हेड से, एक दो तीन चार पाँच छः, क्या लिखेंगे बोलिए। टू टू, क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो उससे क्या दिक्कत है, उसको खाली घुमा दीजिए, घुमाने से थोड़ी कोई बदल जाएगा। आप CH3 ऐसे लिख दीजिए, अब कोई CH3 ऐसे लिख दिया तो क्या नाम बदल जाएगा दोनों का, नहीं बदले। वो तो बॉन्ड कैसे लगा उस पे नाम ना लिखिएगा, ठीक है ना। देखिए कौन कैसे जुड़ा, इसका नाम बताइए। बोलिए। इसमें क्या करना है ना, देखिए एक तो पता है कि काउंटिंग हमेशा आपको ब्रिज हेड से करना है, तो ब्रिज हेड से आप या तो यहां से कीजिएगा चाहे यहां से कीजिए। तो अगर मान लीजिए हम यहां से करते हैं, अब देखना है कि ब्रांच नजदीक किधर से पड़ेगा, तो उधर घूम जाइए, इधर से घूमेंगे तो 6 नंबर पे आ जाएगा, इधर से घूमेंगे तो 2 नंबर, इधर से घूम जाइए 2। अब देखिए पहले ब्रांच का नाम लिख दीजिए, 2 मिथाइल बाईसाइक्लो, 2 मिथाइल बाईसाइक्लो, उसके बाद 220, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। ओके, समझ में आ गया। चल लिखिए इसको। जितना पढ़ाते हैं घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए, तभी याद रहेगा, ठीक है ना। अब नोमेनक्लेचर समझिए कि अब 2-4 क्लास लगेगा, नोमेनक्लेचर टॉपिक खत्म ही हो जाएगी। तो नोमेनक्लेचर के बाद फिर चलेगा आइसोमेरिज्म। क्या चलेगा, आइसोमेरिज्म में कुछ पार्ट पढ़ना है 12th में, ठीक है ना, लेकिन हम आपका पूरा आइसोमेरिज्म अभी ही पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद 12th में जो रहेगा तो उसमें अलग से कुछ बताया जाएगा, लेकिन सारा आइसोमर्स 12th में ही आप 11th में ही पढ़िए।
चलिए एक और आइए, इसको मिटा दें। देख लीजिए सब, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए। इसका नाम बताइए, बोलिए। स्ट्रक्चर क्या, जैसे बनाना है बना दीजिए, पैर हाथ जो बनाना है बना दीजिए, है कि नहीं, है ना। हाँ देखिए टाइम हो गया। देखिए इसमें बताइए, रिंग क्या दोनों तरफ सेम कार्बन का है या अलग अलग है? तो ये याद रखिएगा, काउंटिंग तो हम ब्रिज हेड से करेंगे, लेकिन पहले बड़े साइकिल को पूरा करेंगे। किसको पूरा करेंगे? बड़ा साइकिल। तो इसका मतलब आप यहां से काउंटिंग कीजिए चाहे यहां से कीजिए, इधर मत घूमिएगा, पहले इधर घूमिएगा। तो खैर यहां जरूरत नहीं है, घूमिए चाहे मत घूमिए, लेकिन ब्रांच देता तब दिक्कत होती। जैसे आप यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, घूमने से जरूरत ही नहीं, 2 3 4 5 6 7 8, तो नहीं भी काउंटिंग करेंगे तो क्या घूमेंगे तो क्या दिक्कत है? इधर 6 कार्बन, इधर कितना कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन का रिंग, इधर 6 कार्बन का रिंग, तो लिखेंगे बाई साइक्लो ऐसे। उसके बाद इधर कितना कार्बन, ब्रिज हेड में अति ब्रिज कार्बन में 4, इधर कितना कार्बन 2, ये तो ब्रिज हेड हो गया। तो क्या लिखेंगे 4 2 0, 8 कार्बन को क्या पढ़ेंगे? ऑक्टेन। होगा ना। यहां काउंटिंग का जरूरत ही नहीं है हमारा, नहीं भी काउंटिंग करेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई ब्रांच वगैरह तो है नहीं। इधर 4 कार्बन ब्रिज में, इधर 2 कार्बन ब्रिज में, अब बीच में कोई कार्बन नहीं, ये तो ब्रिज हेड हो गया। तो 4 2 0 और 8 कार्बन को क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। ठीक है। आज पढ़ाए ये क्लियर हुआ, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, और क्या पढ़ा है? बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। पॉलीफंक्शनल और क्या पढ़े? बाईसाइक्लो कंपाउंड। और उसमें एक बार देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? क्या बाबू? नहीं, जो रूल हम नहीं बनाते और ना आप बनाते, हम अपने से नहीं पढ़ाते, जो रूल ऊपर से बन के आता है वो पढ़ाते हैं। कहाँ कॉमा लगा है? सब में तो डॉट लगा है। हाँ हाँ, तो वो जो बना दिया गया बस उसे बना पढ़ाना है, उसमें तो कुछ समझना है नहीं, है ना। अब कर दिया कि मल्टीप्लीकेशन है, तो आपको साइन दे दिया कि मल्टीप्लाई का यही साइन है, तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं। देखिए ये साइन है मल्टीप्लाई का, एक साइन है एड का, प्लस का, तो उसमें हम कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जो रूल है ऐसा है, कुछ आपको याद ही करना पड़ेगा कैसा होता है। ठीक है, चलिए आज पढ़ाई सबको समझ में ठीक से आया कि नहीं आया? कैसे ही बोल देते आ जाता है, आ गया ना। चलिए ठीक, घर पे इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करके आएंगे, अच्छे से पढ़ करके आएंगे। ठीक है, ठीक है।